दोस्तों, नमस्ते। माय निश्चर्य में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शो फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर आज दोपहर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं? थोड़ा गले में खराश हो गई है, बहुत मुश्किल से बना पा रही वीडियो, ठीक है। लेकिन जो गाइडेंस मिलते हैं उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। आपने देखा, न्यूज़ भी सुना होगा, ठीक है। मैं वीडियो बनाने के बाद मुझे ये न्यूज़ मिला, ठीक है। देखिए, क्या उम्र है, सैफाली ही शायद नाम है ना। क्या उम्र है, क्या समय है, क्या अंदर से चल रहा है, कोई नहीं जानता। जब आंखें बंद हो जाती है तो कितने पीछे छोड़ जाते हैं लोगों को, जहाँ उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि किसी के पीछे इतना मत भागिए कि फिर से ज़िंदगी में दोबारा आना पड़े और फिर वही ज़िंदगी की साइकिल रिपीट हो। माफ़ करना सीखिए, खुद पर काम करना सीखिए। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, ना हम किसी का कंपैरिजन कर सकते हैं। हम में ही हम हैं, और हम में बहुत कुछ है। ऐसा सोचना है आपको, ठीक है। देखिए, समय कैसा खेल खेल रहा है। लोग, इंसान जो है बाज ही नहीं आ रहा है। क्या कीजिएगा? कौन किसका दुश्मन है, कौन किसको जला रहा है, किसका घर तोड़ रहा है, किसके लाइफ से खेल रहा है, किसका जीवन बर्बाद कर रहा है। इसलिए क्या कहा जाता है, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। मुझे भी अच्छा नहीं लगा सुनकर, क्योंकि पता है, इनका डांस मुझे बहुत पसंद आता था। जब भी मुझे भी एक्टिव होना हो, या जैसे आपको एक्टिव होना है, मन खुश करना है, तो इनका गाना जो था ना, कांटा लगा, सैफ अली का, बहुत मस्त गाना था। तो कुछ टाइम पहले भी मैं इनके गाने पे डांस थोड़ा कर रही थी। आदमी सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग क्यों करता है? क्योंकि वो खुद से जुड़ता है और इस बहाने लोगों की भी मदद करता है। सपोर्ट तो होता है, मोटिवेशन भी होता है। लेकिन देखिए, इतनी एक्टिव, जिम वगैरह सब कुछ जा रही थी, लेकिन प्रॉब्लम्स अंदर की होगी, लाइफ की होगी, कुछ भी होगी, लेकिन एक्टिव तो थी। अब चाहे उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो, जो भी हो, बट जीना सीखिए बाबू। ज़िंदगी जो मिली है, जीना सीखिए। शायद हम लोग गाइड करते हैं, लेकिन दरअसल बात होती है कि सबकी अपनी ज़िंदगी होती है। लेकिन इंसान को थोड़ी थोड़ी गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही सही जीवन जीना चाहिए। अच्छा नहीं लगा सुनकर, एकदम शौक लगा है मुझे। मतलब कुछ टाइम पहले भी मैं उनके गाने पे थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए, होता है ना इंसान, थोड़ा सा अगर योगा नहीं करें, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं निकल पा रहा है, तो मैं उनके ही गाने पर कांटा लगा, हाय लगा, तो थोड़ा सा माइंड बॉडी सोल जो है वो हीलिंग प्रोवाइड कर देती है। तो कुछ टाइम पहले मैं गा रही थी। मुझे तो अभी वीडियो बनाने बैठी थी रेत की भविष्यवाणी, और फोकस मुझे था नहीं, मोबाइल टीवी किसी पर था नहीं। बस अचानक से उसके डालने के बाद मुझे तो बहुत शौक लगा है। मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। जीवन क्या है, मैंने सुबह भी वीडियो में गाइड किया है सबको, वही बात बोल रही थी ना। और पता है, सुबह मैंने कौवे का सपना देखा था, कुछ दिन पहले आप लोग को गाइड किया, और आज सुबह ही मैंने कौवे का सपना देखा और ये मैसेज आया। कौवे का सपना अच्छा नहीं होता है।
तो ये चीज़ बहुत शौक लगने वाली एनर्जी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग को गाइड कर रही हूँ, और गाइड करने के बावजूद भी जीवन में इतने कुछ हो रहे हैं। नहीं अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, दिल से टूटी हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। यंग थी, स्मार्ट थी, काम कर रही थी, एक्टिव थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ। ठीक है, आज सुबह सुबह मैंने सपना देखा है कौवा का, और कौवा का सपना अच्छा नहीं होता है, क्रो का सपना अच्छा नहीं होता है। और देखिए ये साइन मिल गए थे, यही चीज़ होता, कुछ साइन मिल जाते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर की, देखिए जिम वगैरह जाइए मत जाइए, लेकिन मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज थोड़ा कीजिए। आप लोग डांस जानते हो तो डांस भी थोड़ा कीजिए। देखिए कुछ लाइफ की सिचुएशन भी होगी, कोई अंदर की लाइफ के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है ना, इसीलिए चलिए देख लूँ आज दोपहर की एनर्जी। अपना ध्यान रखिए, है ना, अपने सेहत का भी ध्यान रखिए आप लोग। अवेयरनेस की एनर्जी है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखिए अपने हेल्थ का। सेलिब्रेशन, clinging to the past, rebirth। जो जैसा कर रहा है आप वैसा मत बनिएगा, क्योंकि मैं आपको लोग को गाइड कर रही हूँ ना, ठीक है। जीवन में ना किसी से कंपैरिजन करना है, ना किसी से जेलसी फील करना है, ठीक है। करेज है, रिवर्थ है। चलिए वो जहाँ गई है ईश्वर करे वो खुश रहें, मोक्ष मिले। अवेयरनेस की एनर्जी आई तो मैं आप लोग को भी अवेयर करना चाहूँगी। देखिए हर तरह से आपको सावधानी होकर चलना है जीवन में, चाहे आपकी ज़िंदगी हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, काम हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो। देखिए हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चले, है ना। तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जजमेंट, 6 of Cups। रिवर्थ के नीचे आया है 6 of Wands, ठीक है ना। इतना भयानक समय आया है, 10 स्टार की एनर्जीज को मैं रिवर्स में रखूँगी। इतना भयानक समय आया है, लेकिन लग रहा है इंसान में उतनी ही जलन, उतनी ही कंपैरिजन, उतनी ही इंसान में एक दूसरे से नफ़रत करना, धोखा देना, चिट करना। मतलब इंसान डर नहीं रहा है प्रकृति से, मैं वही देख पा रही हूँ। ऐसे से भयानक समय आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आ रहे हैं, भयानक समय आ भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समझने का, मैं क्या ही कहूँ। हे ईश्वर, हे माता पिता, ब्रह्मांड के दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सॉरी,
एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए, ये बंदा थोड़ा जिद में है, ठीक है, ये बंदा हो या बंदी है, ठीक है। और इस वक्त आप लोगों को अवेयर रहना है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कोई तीसरा इंसान है उससे आपको अवेयर रहना है, ठीक है। कोई तीसरा इंसान आपको किसी तरह से मैनिपुलेट करे, जेलसी फील करा सके, ठीक है। आपको जेलस फील कराने के लिए होता है ना, जैसे कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐसे हैं, सबके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग लिए थर्ड पार्टी है, वहाँ आपको उनसे अवेयर रहना है। क्योंकि अवेयर इसलिए ना कि वो जो भी कर रहा है या कर रही है वो आपको जेलस फील कराने के लिए, आप दोनों को अलग कराने के लिए। तो देखिए, आपके पार्टनर जिद्दी हैं, जिद पर हैं, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको अवेयरनेस की एनर्जी ये कह रही है कि आपको किसी थर्ड पार्टी से भी बचना है, क्योंकि वो किसी तरह का होता है ना, बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हों, या वो डीपी स्टेटस लगा रहे हों, या सोशल मीडिया पे डाल रहे हों, तो उस चीज़ को अगर आप देखकर जलोगे तो आप पास्ट में चले जाओगे और आपकी हेल्थ इशू होगी। तो कुछ लोगों के लिए है कि किसी प्रकार से अगर थर्ड पार्टी कोई जला रहा है या जला रही है आपको, तो वहाँ सावधान हो जाइए, आपके हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जबकि आप उस पर फोकस अगर नहीं करेंगे तो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर बढ़ेगा, आपके अंदर एक न्यू जीवन का एक संचार होगा, ठीक है, रिवर्थ होगा। इसलिए पास्ट से निकलना आपको भी है, पास्ट में नहीं घुसिएगा, ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस की भी एनर्जी आई है, इसलिए सावधान रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने आप लोग को गाइड कर दिया है, ये अलग सी एनर्जी थी जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड थी, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर जिद में आए हुए हैं, जिद में आए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो उनका स्वभाव दिख रहा है, लेकिन आपको नोटिस कर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इमोशंस है, बट हो सकता है कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे समय आ जाते हैं, इंसान गुस्सा तो रखता है, लेकिन अंदर की एनर्जी अंदर अंदर खाई जाती है, और वो सीधे एनर्जी जाकर माइंड पर और हार्ट चक्रा पर काम करती है, जो कि हेडक, टेंशन और हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस और दर्द। तो आपके पार्टनर जो हैं आप पर नज़र बहुत रख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी से भी अवेयरनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ये ज़रूर कहती है कि आपके पार्टनर भले ही थर्ड पार्टी से डील करते हैं, बट उनकी सोच को, उनकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, मतलब वो क्या चाहता है या क्या चाहती है। तो जो भी आपके पार्टनर उनके साथ कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपको ऐसा शो कर रहा है या कर रही है कि आप जलिए और आप अलग हटिए, वो मेरा है और वो मेरी है। तो इससे आपके पार्टनर हैं जो अवेयरनेस की एनर्जी में हैं, ठीक है। लेकिन उनका काम भी बहुत ज़्यादा अपने जीवन में आगे बढ़ने का है, ठीक है ना। उनको अपने लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ने का भी है, और वो अपने काम पर, करियर पर, अपने विक्ट्री पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अपना पोजीशन, अपना रुतबा, अपनी पर्सनालिटी, अपनी इमेज, तो इनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्लेंजिंग टू द पास्ट, ऊँट आया पहाड़ के नीचे, तो कहने का मतलब जब जब थर्ड पार्टी अपना चाल चलना शुरू करता है, या आपके साथ ये धोखा देते हैं, या ये जिद पर आते हैं, तो पास्ट पीछा कहाँ छोड़ती है? पास्ट तो पीछा नहीं छोड़ती है,
तो फिर देखिए क्लिंजिंग टू द पास्ट की एनर्जी आ गई। इसलिए कहा जाता है भाई किसी को मत जलाओ, किसी का दिल मत तोड़ो। अगर अपना घर बसा लिया तो बसा के रखो, किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई, हैं? ये गलत चीज़ है। जब हम किसी का हाथ पकड़कर समाज के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उसके जीवन को बर्बाद भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी क्लिंजिंग टू द पास्ट की आ चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं फिर से ये पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन क्या कहा जाता है कि पास्ट के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि पास्ट को इन्होंने रिलीज़ किया ही नहीं, मूव ऑन किया ही नहीं। सिर्फ फन मस्ती मज़ा करने से लाइफ नहीं चलती है, ठीक है। तो यहाँ 6 ऑफ कप्स, यानी कि ये रिश्ता स्ट्रांग है और ये प्यार स्ट्रांग है, तो इसके बारे में तो सोचना शुरू कर लिए ना, ये सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको भी थर्ड पार्टी से अवेयर रहना है और यहाँ आपके पार्टनर भी अवेयरनेस की एनर्जी में आ चुके हैं, उनके मकसद को जान रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी तरह का आपके पार्टनर हिम्मत जुटाकर आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, दिस है, दैट है, होता है ना, दिस डैट की वाइब्रेशन। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कन्विंस करना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। वो कहें कि ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में, तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे थे, कर रहे हैं, लेकिन अचानक से अवेयरनेस आई। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने चाल चला। तो थर्ड पार्टी ने चाल चला, जो डिसीजन लिया, उसके वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी ये हुई कि फिर से वो पास्ट में चले गए हैं। और क्यों? क्योंकि पास्ट इन्होंने मूव ऑन ही नहीं किया है। इतना आसान नहीं है पास्ट से मूव ऑन कर जाना। रिश्ते को सुधारा नहीं और ये मूव ऑन कर देंगे तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन अब मिस करने लगे हैं, अब वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ईगो से काम कर रहे हैं, थोड़ा जिद से काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ यादों को संजो कर रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पैसे की बात आ रही है, तो यहाँ आपके पार्टनर जो हैं अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, पैसे से रिलेटेड, ठीक है। और देखिए रिवर्ट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स, अपने सिर्फ आपके तरफ नहीं, ये काम के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहने का मतलब इनको पैसा चाहिए, जो भी पैसे हैं इसको छुपा कर दबा कर रख रहे हैं, लेकिन आगे क्या करना है उस पर वो ज़्यादा फोकस हैं। चाहे वो लाइफ में जितने इनके पास धन दौलत शोहरत प्रॉपर्टी भी हो, तो उसको दबा कर रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, उसको सोच समझ कर खर्च करना चाहते हैं। आगे इनको कैसे विक्ट्री मिले उसके बारे में सोच रहे हैं, और इनको कैसे सक्सेस मिले, कैसे इनकी पहचान बने, कैसे इनका फेम बढ़े, आपके पार्टनर विक्ट्री पर फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन फिर मैं आज आपको कहना चाहूँगी आपके लिए अवेयरनेस। इस वक्त मैं जो गाइड कर रही हूँ आपके जीवन को बना रही हूँ, ठीक है, आपके हिम्मत और आपके अंदर के पावर को जगा रही हूँ, करेज को जगा रही हूँ। 10 स्टार की एनर्जी ज़रूर है, ये मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये मिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस की एनर्जी करी, ये बंदा या बंदी जो भी है मिस ज़रूर कर रहा है, लेकिन आपको अभी भी अवेयर रहना है। पास्ट क्लीन नहीं हुआ है, थर्ड पार्टी इशू है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन बीच में थर्ड पार्टी है। तो जजमेंट क्या कह रहा है? ये जजमेंट किसके लिए लेंगे? आपके लिए लेंगे या उनके लिए लेंगे? तो दोनों के साथ रहेंगे। आपके लिए इमोशंस है, उनके साथ भी टाइम रहना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो जजमेंट दोनों के लिए, इसलिए आपके लिए अवेयरनेस है। अवेयरनेस बहुत तरह से आपको गाइड कर रहा है, अवेयरनेस की एनर्जी है। मिस कर रहे हैं, अपनी हीलिंग चाह रहे हैं, तो अवेयर रहिएगा। 10 स्टार की एनर्जी एंड 10 स्टार की एनर्जी यहाँ पे मैं पूरा नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है, इतना ज़रूर दिखा सकती हूँ। यहाँ पे उनको फैंटेसी चाहिए आपके साथ, गुस्सा है, हील होना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपसे मिलकर फैंटेसी थोड़ा रोमांस करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको हर तरह से गाइड किया जा रहा है।
रिवर्स चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, करेज जुटाकर आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कार्ड निकालूंगी थर्ड पार्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो आपके पार्टनर करेज जुटाना चाहते हैं, लेकिन इतना याद रखिए, आपकी याद ज़रूर आ रही है, लेकिन ये थोड़ा अभी लाइफ में फ़न करना चाह रहे हैं, लाइफ में जीना चाह रहे हैं और आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। आपके साथ बढ़ने के लिए न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, पुरानी बातों को भुलाकर आपके साथ न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। लेकिन फिर से मैं आपको गाइड कर दे रही हूँ, ये किसी और से आपको कंपैरिजन कर रही है या आपसे थर्ड पार्टी कंपैरिजन कर रही है, आपके पार्टनर को भी पता है और यहाँ आपको भी पता होनी चाहिए। तो आपके पार्टनर जो हैं ये तो थर्ड पार्टी से आपको कंपैरिजन कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी जो है वो आपसे कंपैरिजन कर रही है या कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अभी फन करना चाहते हैं, काम पर फोकस करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग जरूर चाह रहे हैं, लेकिन डिसीजन अगर ले रहे हैं तो दोनों तरफ ले रहे हैं, थर्ड पार्टी और आपके तरफ, दोनों तरफ बराबर। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पाइक करें, लेकिन इमोशंस के साथ आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं और आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इनका काम, इनका करियर, इनका विक्ट्री और इनका पैसा, इनकी पर्सनालिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी दिख रहा है पैसे को लेकर ही नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी बहुत सारे व्यूवर्स आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ आने का रास्ता ढूंढे, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, उसके बाद थर्ड पार्टी की एनर्जी देखूंगी, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। इसलिए अवेयरनेस की भी तो एनर्जी आ गई ना, पहली बात तो। जय माता रानी, जय बाबा बजरंगबली, संकट मोचन नाम तिहारो। नेक्स्ट एक्शन देख लो इनका, फिर उसके बाद देखिए क्या चाह रहे हैं आपसे, प्यार, रोमांस, अप्रोच। अगर आप रोमांस करना चाहते हैं तो आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। अगर आपको जस्टिस चाहिए, खुद पर काम चाहिए, आपके साथ न्याय चाहिए, तो आप अवेयर हो जाइए। देखिए द मून की एनर्जी है, इसमें कितने लोग हैं, तो थोड़ा मैं बोल रही हूँ अवेयर थोड़ा आप रहिए, ठीक है ना। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। अब चलिए मैं थर्ड पार्टी को लेकर देखती हूँ, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है। चालाकियाँ तो बिल्कुल चल रही है, ठीक है। तो वो जलाए तो जलिए नहीं, जो भी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, थर्ड पार्टी व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, जस्ट प्लीज गाइड करें। पेनफुल सिचुएशन है, बट उनके साथ घूम रहे हैं, ठीक है। अपने दर्द को हील कर रहे हैं, जगल जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जगल कर रहे हैं, देखिए जगल जरूर कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को खुश रख रहे हैं। भले ही थर्ड पार्टी पेन क्यों ना दे रहा हो, पेन क्यों ना दे रही हो, जगल क्यों कर रहे हैं, जगल करेंगे क्योंकि वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, उनके साथ फिर रहे हैं। और यहाँ पे कोई फीमेल भी है जो मैनिपुलेटिंग एनर्जी कंट्रोल कर रही है आपके पार्टनर को। तो मैंने जो बोला वो कार्ड आपके सामने क्लियर आया है, देख लीजिए। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है। देखिए थर्ड पार्टी बहुत चतुर, बहुत चालाक है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर को दर्द नहीं दे रहा है या नहीं दे रही, आपके पार्टनर बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट कर कर चलना चाहते हैं, आपके तरफ भी उनके तरफ भी। क्योंकि इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ ये कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हैं, मतलब अपने रिश्ते को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के जो भी ऑब्स्टिकल चल रहे हैं उनके साथ उदास दुखी जरूर हैं, लेकिन वो बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये दो लड्डू खाकर पेट भरना चाहते हैं, आपकी तरफ भी उनके तरफ भी। तो फिलहाल थर्ड पार्टी के साथ भी फन मस्ती मज़ा एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं और रिश्ते को बेहतर करना चाह रहे हैं। देख लीजिए ये थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल कर आ रही है। इन्होंने उसके वजह से आपको दर्द दिया, इनको भी दर्द मिला, लेकिन वहाँ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ये खुश नहीं है, लेकिन फिर भी उनको खुश करने की कोशिश करें जो थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना आज सुबह की वीडियो में प्रॉपर निकल चुका है। तो लगातार थर्ड पार्टी से रिलेटेड एनर्जी निकल रही है। तो ये थर्ड पार्टी के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। और इन्होंने जो आपके साथ किया है, देखिए उस बात का इनको दर्द होता है, बट ये अपने इस रिश्ते में ये सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। और इस वक्त
इनका साथ दे रहे हैं। अगर वो आपको किसी तरह से जेलसी फील कराने की कोशिश करें तो जलिएगा मत। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जलिएगा मत, खुद पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कार्ड्स आपको भी कह रहे हैं करेज लाइए अपने जीवन में, अपने जीवन को नए अंदाज में एक नया जीवन दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखते जाइए ईश्वर क्या करता है। ठीक है, बस ईश्वर पर छोड़ दीजिए, मैं इतना ही कहना चाहूँ। कोई फीमेल है जो आपके पार्टनर के ऊपर तलवार लटकाई रहती हैं, कंट्रोल करती हैं, आप लोग के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करती हैं, और ये इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपके पार्टनर जो हैं इस फीमेल को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बात मानते हैं, लेकिन आज की एनर्जी ये कह रही है कि अभी आपके पार्टनर इनकी बात को सुन रहे हैं और बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपके खिलाफ कहानियाँ गढ़ी जा रही है, इसलिए अवेयर रहिएगा। आपके खिलाफ कहानियाँ गढ़ी जा रही है, वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, एक बैलेंस चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है ना, रिवर्थ और न्यू फ्रेश स्टार्ट। तो ये आपके से मिलना भी चाह रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी सारी पोल खोल दी है। तो अपने जीवन में एक नई शुरुआत कीजिए, जीवन को एक नए सिरे से जीना सीखिए, थोड़ा सा अपने आप को हील कीजिए, लेकिन हमेशा अवेयर, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या आपके पार्टनर। फिलहाल इसलिए कि आपके पार्टनर को मैंने थर्ड पार्टी की एनर्जी में निकाल कर आपको दिखा दी है। ठीक है, इसलिए जो आपको रुला रहा है, सता रहा है, उसको स्पेस दीजिए। बस अपने जीवन में करेज लाइए, खुद के लिए जजमेंट लीजिए और अपने जीवन में एक रिवर्थ की एनर्जी लाइए। माता रानी भी आपके साथ है। ठीक है, किसी के बारे में क्या सोचना जो आपको भाव नहीं दे रहा है, जिसकी औकात नहीं है। ठीक है, अपनी औकात को देखिए कि मेरी कितनी बड़ी औकात है। ये अपनी औकात को भांपिए कि आपकी औकात इतनी है। ठीक है, इसलिए भगवान आपको इतना करेज और रिवर्थ की एनर्जी दे रहे हैं। वो इधर उधर फ्लड करता है या करती है, लेकिन आपको दर्द दे रहा है, तो क्या आप इसी दर्द में रहोगे? नहीं, अपने नींव को स्ट्रॉन्ग करें। एक सेकंड में कहानी ख़त्म हो जा रही दुनिया में किसी ना किसी की, लेकिन जो जीवन मिला है तो हम चेंज करेंगे। बाबू चेंज कर लो, ये दीदी की बात मान लो। ये मैं नहीं, परमात्मा कहते हैं, मैं गाइड करती हूँ। ठीक है, तो ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, इसलिए आज अभी इसी वक्त से खुद पर काम कीजिए, हिम्मत जुटाइए, अर्थ से कनेक्ट कीजिए, गलतियों की माफ़ी मांगिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। यूनिवर्स से बात कीजिए, जो भी हमें पास्ट में गलतियाँ हुई, इस जन्म में हुई है, उसकी माफ़ी मांगते हैं। मुझे नया जीवन चाहिए, मुझे जीना है, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी जीना है। मैं भी इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, प्रकृति को देखना चाहती हूँ। झील हो, झरना हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, टेम्पल हो, पानी हो, चिड़िया हो, चुलबुल हो, सबको मैं आँखों से छूना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, टच करना चाहता हूँ। अगर आप इस एनर्जी में आ जाओगे ना बाबू, तो जीवन आपका कहाँ जाएगा आप कभी सोच भी नहीं सकते। इतनी जल्दी आप पास्ट से निकलोगे। जीवन जो मिला है उसको जी लीजिए, किसी के पीछे इतना भाग भाग कर टाइम खराब मत कीजिए। आप इतना काबिल बना लीजिए कि वो गिरगिरा कर आपके प्यार मांगे, प्यार की भीख मांगे। लेकिन मुझे लगता है आप लोग इतना आगे बढ़ जाते हो कि फिर मुश्किल होता है। खैर कोई बात नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि आपको अवेयर रहना है, इस वक्त आपको अवेयर रहना है। ठीक है, जब तक ये रोकर गिड़गिड़ा कर आपके इस रिश्ते की गुहार ना मांगे, जब तक विश्वास नहीं। क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया थर्ड पार्टी की एनर्जी कि थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी कुछ भी करे सही है, बैलेंस करेंगे। ईगो से जिद से सिर्फ आपसे वो शो करते हैं। तो अपने करेज को समझिए, अपने रिवर्थ को समझिए, अपनी पावर को समझिए। देखिए, अगर सच्चा प्यार होगा, अगर वो आपका ट्रू प्यार होगा, तो इतना याद रखिए कि वह आपके तरफ आएगा ज़रूर। जब इसकी परिस्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी तो इस वक्त कोई काम नहीं देगा, उस वक्त आप काम दोगे। इसलिए अपने ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, वो एंजॉय कर रहे हैं और आपके साथ भी टू ऑफ पेंटिकल्स है ना, आपके साथ भी घूमना फिरना, मस्त रहना, थोड़ा सा दोनों तरफ मिला जुला कर चल रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर। क्योंकि उन्हें जीना है, उन्हें खुश रहना है, उन्हें बहुत कुछ करना है। इसलिए सिर्फ मिस करने से नहीं होगा। मिस तो कर रहे हैं, द मून है और
द स्टार की एनर्जी मिस तो कर रहे हैं, मिस करने से क्या होता है। तो यही है आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। वीडियो अगर अच्छी लगे बाबू तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।